नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। घातक हुआ कोरोना, ट्राई सिटी में 38 लोगों की मौत, 2609 नए मामले सामने आए। इंदिरा हॉलीडे होम में 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू, पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई की सराय में चल रही हैं तैयारियां नए कोविड सेंटर की। और कोरोना से मरने वालों के संस्कार को सामने आए समाज सेवी एएस मान 2 का बुधवार को किया संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना और घातक हो गया। परिणाम सामने हैं। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में ही 38 लोग कोरोना की जंग हार गए। केवल चंडीगढ़ में ही 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 2609 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद सबकी नींद उड़ गई है। चंडीगढ़ में आज 817 नए मामले सामने आए और 14 लोग कोरोना की जंग हार गए। चंडीगढ़ में अब मृतकों की संख्या 532 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 736 नए मामले आए और 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब पंचकुला में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 234 तक पहुंच गया है। वहीं मोहाली में रिकॉर्ड 1056 नए मामले 24 घंटों में ही सामने आ गए और 17 लोगों की वहां मौत हो गई है, जिसके बाद मोहाली में अब 651 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। अब तक ट्राई सिटी में 1417 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत विकास परिषद और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से सेक्टर 24 स्थित इंदिरा हॉलीडे होम में भारत विकास परिषद के डायग्नोसिस सेंटर के साथ ही 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू हो गया। इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी होगी और साथ ही साथ यहां आने वाले मरीजों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम भी किया गया है, ताकि वे अपने परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही बातचीत कर सकें। भारत विकास परिषद और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से सेक्टर 24 स्थित इंदिरा हॉलीडे होम में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन एडवाइजर मनोज परिदा ने किया। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अकेला प्रशासन इतने लोगों के केयर नहीं कर सकता। इसको लेकर उन्होंने एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं से आगे आकर प्रशासन की मदद करने को कहा था। इसी दिशा में बुधवार को ये 50 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया है। प्रशासन के पास कुल 25 एप्लीकेशन आई है कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए, जिसमें से 5 सेंटर कोविड पेशेंट के लिए खुल चुके हैं। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि जल्द ही चंडीगढ़ में वैक्सीन पहुंचेगी और जिस कदर चंडीगढ़ में हालात हो रहे हैं, अगर हालात ना सुधरे तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। देखिए, हमने ये कह दिया था कि सरकार सिर्फ सब काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोशिश किया जाए कि यहाँ के जितना एनजीओ है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, चंडीगढ़ में से बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कह दिया था कि सरकार से जगह मिलेगी, जो बनाना चाहते हैं, यहाँ 50 बेड का हो, 10 बेड का भी हो, हॉस्पिटल बनाना चाहें, अपना मैन पावर लाएँ, अपना ऑक्सीजन लाएँ, अपना नर्सिंग स्टाफ चाहे, तो हम उसको जगह दे देंगे। हमें करीब 5 तो हमारा 25 करीब एप्लीकेशन आया था, जिसमें से 5 कन्फर्म होकर 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से एक ही है। सर, सराय टोटल कितने बेड्स होंगे इनमें से? इसमें तो 50 बेड आ रहा है। सराय में जो इन्फोसिस सराय में पीजीआई में करा रहा है, वो 100 बेड का आ रहा है। बाल भवन में हुआ है, वहाँ 50 बेड का है। इस तरह से 2 और सत्यसाई और एक अरविंद सेवाश्रम है, वो दोनों भी 50-50 का कर रहे हैं। सर, वैक्सीन को लेकर के क्या अपडेट है? वैक्सीन हमने 1 लाख का ऑर्डर किए थे, 25,000 अभी रास्ते में है। वो आने के बाद हम जल्दी ही उसको स्टार्ट करेंगे। सर, जिस तरह से आप एक्टिव मोड में रहते हैं, पिछली बार भी कोरोना में एक्टिव मोड में थे, इस बार भी देखा एक्टिव मोड में थे, तो लोगों से आप एक बार विनती कर दीजिए ताकि आपकी बात को वो सुने। हाँ, लोगों को जरूर ये विनती करूँगा। देखिए, ये बीमार पड़ने के बाद यहाँ हॉस्पिटल लाने का क्या फ़ायदा। अच्छा, अगर हम मास्क पहने, अपना 2 गज की दूरी रखें, हैंड हाइजीन रखें, तब इससे बच सकते हैं। एक बार बीमार पड़ गए, अभी सारा देश में अभाव चल रहा है, वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन का। हम और ट्रबल ना करें। ये भयंकर गति से स्प्रेड कर रहा है, नया स्ट्रेन आया है, हाईली इन्फेक्शस है, यंग लोगों को हो रहा है। इसलिए हमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी उसका 2 गुना 3 गुना होने से भी हम संभाल नहीं पाएंगे। निवेदन है, अपने आप को बचाइए, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत जाइए और दूरी रखिए और हाइजीन और कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करिए। इंशाअल्लाह। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के फाउंडर संजय टंडन ने कहा कि इस मिनी कोविड केयर सेंटर कोविड मरीज के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ तक कि सेंटर में कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोविड मरीजों के परिजन उनसे बात कर सकें, उनका हाल चाल जान सके। आज यहाँ पे जो भारत विकास परिषद और कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा
जॉइंटली आज इसका लॉन्च किया गया है। 50 बेडेड ये कोविड केयर सेंटर है और इस सेंटर की खासियत हमने एक डिफरेंट जो रखी है, एक तो पूरे सारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कैमरे के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई यहाँ पे मरीज है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके घर वाले भी वो देख सकते हैं। दूसरा, हमने अपने नर्सिंग असिस्टेंट्स को उसके लिए ट्रेन किया है, जो भी उनका दिन में 3 बार जो चेकिंग होएगी, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, जैसे ही वो फ़ोन पे वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वो एंट्री सीधा उनके अकाउंट के अंदर वो एंटर हो जाएगी और शाम को उनके घर वालों को एक ईमेल के माध्यम से कि आज आपका जो यहाँ पे पेशेंट था, उस पेशेंट की ये उसकी पैरामीटर्स आज रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी जाती रहेगी। दूसरा, इसके साथ हमने टीवी का प्रबंध साथ में रखा है ताकि लोग बिजी रहें। हमने एक भगवत गीता भी हर व्यक्ति के बेड के ऊपर रखी है ताकि वो बैठे हुए भी कोई अच्छी किताब पढ़ सकें, कोई अच्छी शिक्षा ले सकें। हर बेड के ऊपर हमने स्टीमर दिया है, स्टीम कर सकते हैं, जब दिल करे उनका कर सकते हैं। हर बेड के ऊपर पावर का कनेक्शन है ताकि किसी ने अपना चार्ज करना है, फ़ोन चार्ज करना है, स्टीमर यूज़ करना है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो 4 बेड्स हैं उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ युक्त किया है, लेकिन अभी हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि आप इसमें 40 बेड्स को करें, तो हम अगले 2 से 3 दिन के बीच में जो 40 बेड्स तक वहीं पे पाइपलाइन लगा के और बाहर सिलेंडर लगा के हम उसका प्रबंध करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बढ़ते मामलों को देख प्रशासन लॉकडाउन लगाता है कि नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। 13 मिशन सोसाइटी व श्री गुरु ग्रंथ साहब सेवा सोसाइटी की ओर से बाल भवन सेक्टर 23 में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाने के बाद अब चंडीगढ़ में पीजीआई की इंफोसिस सराय में भी वह 100 बिस्तर का नया कोविड सेंटर बनाने की तैयारी में जुटा है। उम्मीद है कि 2 दिन तक तैयारियां पूरी हो जाएंगी और शनिवार से यहां कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा। 13 मिशन सोसाइटी व श्री गुरु ग्रंथ सेवा सोसाइटी की ओर से बाल भवन सेक्टर 23 में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाने के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उन्हें पीजीआई में इंफोसिस सराय में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने को भी दिया गया है। इस सोसाइटी की ओर से लगातार चंडीगढ़ में दान पुण्य का काम किया जाता रहा है, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की ओर से इन्हें पीजीआई की सराय में भी कोविड सेंटर बनाने को कहा है। श्री गुरु ग्रंथ सेवा सोसाइटी के ट्रस्टी एच.एस. सब्बरवाल ने बताया कि प्रशासन के आग्रह पर वह पीजीआई में भी 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसे वह शुक्रवार यानी कि 7 मई को बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कर देंगे। डीसी साहब ने स्पेशल बुलाया और उन्होंने मैंने किया, वे एडवाइजर साहब ने भी किया कि ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਪੀਜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 100 ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। वहीं सोसाइटी के साथ कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो मरीजों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। उनका कहना है कि वह सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और मानवता से जुड़े जो भी कार्य होंगे उसमें वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं इत्थे जी अपना जिहड़े पेशेंट अपना अंदर एडमिट हैगे न उन्हां नूं जो भी लंगर दी, ब्रेकफास्ट दी, लंच दी, डिनर दी जो भी सेवा है वो मैं कर रहा इत्थे। बाकी मैं इस संस्था नाल पिछले 7-8 साल तो जुड़िया होया वीर जी नाल, सब्बरवाल साहब नाल, तो जिथे भी जो ये हुक्म कर देन मैं उत्थे हाजिर हो जाना, चाहे कि कोई भी टाइम औखा होवे। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ में जिस तरह से स्थिति लगातार विकराल हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन अपनी तौर से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है।
यही वजह है कि लगातार कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0172-275-2063 जारी किया है। गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 की ओर से इसको लेकर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना है। यह सभी कार्रवाई हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद की गई है। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा है कि पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में शराब के ठेके और हार्डवेयर की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अब प्रशासन सख्त है। ऐसा ही नजारा चंडीगढ़ की सेक्टर 26 में अनाज मंडी और सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां भारी भीड़ राशन और सब्जी लेने के लिए उमड़ी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। वहां पुलिस फोर्स ने आज एकाएक घेराबंदी कर कई लोगों के चालान काट डाले और लोगों को हिदायत दी कि भविष्य में अगर इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के बिना लोग इकट्ठे हुए तो उन पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं प्रशासन की ओर से भी शहर में लगातार सख्ताई बढ़ाई जा रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब शहर में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके शहर में कई लोग अभी भी कोरोना नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। शहर के सेक्टर 26 मंडी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां लोग कोरोना नियमों की उल्लंघना करते नजर आए। मंडी में पुलिस की ओर से स्पेशल ड्राइव चलाई गई और कोरोना नियम तोड़ने वाले लोगों के चालान भी काटे गए। यही नहीं, पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी करवाया। मैं जब इस बात का पता चला कि मंडी में रश और मंडी में फड़ियाँ लगी हुई हैं, तो पुलिस पार्टी को मौके बुलाया गया। कॉरपोरेशन और मार्केट कमेटी को साथ लेके जो आदेश हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको लागू कराया जा रहा है। रेडी फड़ियाँ मंडी में नहीं लगेंगी, ऐसा आदेश है, तो उसका पालन कराया जा रहा है। सर कई चालान भी काटे गए। कई चालान भी काटे जा रहे हैं। पब्लिक से भी अपील की जा रही है कि मंडी में ना आए और इस बीमारी को देखते हुए अपना ध्यान रखें। सर गलती होगी, गलती सजा भुगत दिया। सर लोगों को क्या संदेश देना? सर लॉकडाउन तो प्रॉपर होना चाहिए। जो लॉकडाउन लग रहा है चंडीगढ़ में सही नहीं है कि कुछ दुकानें खुली है, कुछ दुकानें बंद है। सारे दुकानदार कंफ्यूज है इसके अंदर। ये आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है। नहीं, पुलिस मान लो आपके लिए- सर। आपके लिए है सर तो आपने देखो, पुलिस वाले भी खतरा मोल लेके आपको ये कह रहे हैं। आप गलती मानते हो? बोलिए बोलिए। सर गलती मानते हैं हम, लेकिन हमारी गलती थी। लेकिन सर हमने मास्क पहन रखा है। सर थोड़ा नीचे हो गया तो क्या हो गया सर? नाक से नीचे भी तुम्हें पता है जुर्माना है। सर ऐसा ना करो सर, हम बच्चे हैं, फिर हम ना समझे सर इतना। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन अभी भी अनेक लोग ऐसे हैं जो कोरोना नियमों का पालन न कर अपनी और अपनों की जिंदगी को लगातार खतरे में डाल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के चलते ट्राई सिटी से लेबर का अपने अपने घरों को वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूर पंचकुला से, चंडीगढ़ से और मोहाली से उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। पंचकुला में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि गत वर्ष की तरह अगर इस वर्ष भी लॉकडाउन लंबा चला तो उन्हें खाने के लाले पड़ सकते हैं। इसीलिए वे जल्द से जल्द अपने घर, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। घर जा रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, काम पाम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ अपने घर है, अपने कोई काम करेंगे, कहीं से कहीं कुछ भी करें, पहुँच जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। यहाँ क्या करेंगे जब कोई काम नहीं कराएगा? तो क्या मालूम, अभी 7 दिन का लगा है, आगे और बढ़ जाए, आगे और बढ़ जाए। जहां एक और कोरोना से मरने वालों के संस्कार के लिए लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कोई भी हाथ लगाने को राजी नहीं है। लवारिस शवों का तो इससे भी हाल बेहाल है, उनके संस्कार तक नहीं हो रहे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आलमजीत सिंह मान, जो कि एक समाज सेवी हैं, सामने आए हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कोरोना से मरने वाले लवारिस शवों के संस्कार का। बुधवार को उन्होंने 2 लवारिस कोरोना से मरने वालों का संस्कार किया। ये है समाजसेवी आलमजीत सिंह मान। आलमजीत सिंह मान पिछले 32 साल से अज्ञात शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं।
जिनका ये मानना है कि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। वे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं जो अपने लोगों का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते। जिनका कहना है कि कोई भी जो गरीब है और इसका खर्च नहीं कर सकता वो इन्हें संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था जैसा अब हो रहा है। पिछले 1.5 साल से घोर कलयुग आया है। लोग अपनों के शव को हाथ नहीं लगाते। बच्चे अपने माँ बाप की बॉडी को अंतिम समय में कंधा नहीं देते। पिछले 32 साल तो ਅਨਨੋਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਬਣਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟੀਐਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ कि मैं ਤੁਹਾਡੀ वेरीफाई करके ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पैसे पवा सकूँ। गौरतलब है कि देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। गैंगस्टर बूटा खान उर्फ बग्गा खान की पत्नी रजिया खान ने पत्रकारों से रूबरू होकर आरोप लगाया कि उसके पति की अमृतसर जेल में हत्या की साजिश रची जा रही है जिसमें आला अधिकारियों का हाथ है। उसने स्पष्ट कहा कि यदि उसके पति को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कुछ खास लोगों की होगी। उन्होंने उन लोगों के नाम भी दिए हैं। इस संबंध में हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल की है जिसमें अपील की है कि उनके पति को सामान्य कैदियों की तरह जेल में रखा जाए और खाने पीने, पढ़ाई लिखाई का भी उन्हें लाभ दिया जाए। तंग परेशान करते 22 घंटे सर उन्होंने बंद रखा जाता अंदर, बिल्कुल ही रोजा रखे हो उन्होंने बाहर नहीं कढ़िया जाता। मैं सर यही मंग करती हाँ कि उन्होंने आम कैदियों वांगू सहूलतां दित्तियां जाण ते उन्होंने तंग परेशान ना किया जाए। जेकर मेरे घर वाले की कोई भी नुकसान हुंदा उन्होंने जां कोई भी मारन की कोशिश करदा, इहदे जिम्मेवार CRP मुकेश ते मिंटू ते बाकी मुलाजम होंगे जी। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 34% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, लेकिन शाम को बादल छाने के बाद तेज हवाएं चल सकती हैं। रात को बूंदाबांदी की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे यही गुजारिश कि कोरोना आप पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप कोरोना पर भारी पड़ें। उसके लिए आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, मास्क पहनना है और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी है। वैक्सीनेशन लगवाना है खुद भी और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वे भी आएं और वैक्सीनेशन करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।